सभी साथियों को नमस्कार। मित्रों, मकर राशि वालों के लिए गोचर में 15 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक सूर्य, शनि और मंगल ये तीनों एक ऐसा योग बना रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है इसको जानना, क्योंकि सूर्य देव आपके अष्टम भाव में जा रहे हैं। सूर्य 17 अगस्त को जब सिंह राशि में जाएंगे, सिंह राशि जो होती है वो सूर्य देव की अपनी राशि होती है, 5 नंबर होता है और आपका 5 नंबर जो है वो अष्टम भाव में पड़ता है। और सूर्य जब अष्टम भाव में जाते हैं तो चूंकि सूर्य राजा हैं और राजा जब 6, 8, 12 में जाएगा यानी कि खराब भाव में जाएगा, ज्योतिष का जो खराब भाव है, जो अरिष्टकारक भाव है, जिसको नेगेटिव भाव कहते हैं, वो 6, 8, 12 होता है। और सूर्य देव जब अष्टम भाव में जाते हैं, हालांकि आपकी कुंडली में सूर्य खुद ही अष्टमेश है, यानी कि वो अष्टमेश भी है और स्वगृही होकर के जब अष्टम भाव में जाएंगे तो किसी न किसी प्रकार से ये वाद विवाद को उत्पन्न करते हैं, किसी न किसी प्रकार से राज भय मिलता है। राज भय में ये होता है कि आपको भय लगा रहेगा पूरा 1 महीना तक, कि जहां पर आप काम करते हैं वहां पर भय लगा रहेगा। जो आपका बिजनेस है, बिजनेस में आपको डर लगा रहेगा नफा नुकसान का। किसी न किसी प्रकार से सूर्यदेव इसमें परेशानी करते हैं, क्योंकि सूर्यदेव का अपना जो नियम है कि जब वो गोचर में अष्टम भाव में जाएंगे तो कुछ न कुछ जो भय की जो स्थिति बनती है वो लाएंगे। हालांकि मकर राशि वालों के लिए जो सूर्यदेव हैं वो अष्टमेश हैं, तो ज्यादा दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपको सूर्यदेव को इस 1 महीने में निश्चित रूप से प्रतिदिन अर्घ्य देना चाहिए, ताकि सूर्य का जो नेगेटिव प्रभाव है आपके ऊपर कम से कम आए। मित्रों, शनि देव की 7.5 आपके ऊपर चल रही है और कुछ ही दिनों की बात है और आप 7.5 से मुक्त हो जाएंगे। और शनि देव जब जाने लगेंगे, यानी कि शनि देव की जब 7.5 खत्म होने लगेगी, शनि देव जब मीन राशि में चले जाएंगे मार्च 2025 में, वो बहुत ही अच्छी स्थिति होती है और शनि देव जाते समय आपको काफी फायदा देंगे। लेकिन वर्तमान में 15 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक का जो शनि का जो फल है, वो शनि देव अभी आपके 2nd हाउस में बैठे हुए हैं। 2nd हाउस जो होता है वो धन का होता है और धन के भाव में जब शनि देव बैठते हैं तो धन को नाश करते हैं, यानी कि शनि देव से संबंधित ये एक पीड़ादायक स्थिति बनती है और शनि देव आपको धन से संबंधित किसी न किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने का योग बना रहे हैं। तो शनि देव के उपाय के लिए आप हनुमान जी की पूजा करते रहें, ताकि शनि देव का जो नुकसान का जो स्थिति बन रहा है, जो किसी प्रकार का जो धन से संबंधित प्रॉब्लम आने को है, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। शनि देव के लिए हनुमान जी की आराधना करने से शनि देव का जो निगेटिव जो उपाय जो होता है, जो नेगेटिविटी जो होती है, वो सारी खत्म हो जाती है। तो सूर्य और शनि इन दोनों के लिए आपको मैं बतला रहा हूं, और साथ ही साथ सूर्य और शनि आपस में दृष्ट भी हो रहे हैं। मित्रों, सूर्य और शनि की जब आपस में दृष्टि पड़ रही है तो ये भी आपके लिए एक पिता और पुत्र के लिए, पिता और पुत्र के बीच में एक वैमनस्य स्थापित करता है, क्योंकि सूर्य और शनि दोनों ही पिता पुत्र हैं। और जब पिता पुत्र आपस में क्रूर दृष्टि से एक दूसरे को देखते हैं तो ये पिता के लिए पुत्र के लिए, पुत्र के लिए पिता, यानी कि दोनों के बीच में किसी न किसी प्रकार से नेगेटिविटी आती है। आप आपस में कुछ लड़ाई झगड़ा हो सकता है या फिर किसी न किसी प्रकार से वैमनस्य हो सकता है। तो इसके लिए भी जो मैंने आपको बतलाया, हनुमान जी की आराधना और सूर्य देव को अर्घ्य, ये दोनों करते रहने से इसके नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। अब हम बात करते हैं अच्छी बातों की। ये तो सूर्य और शनि से आपको 15 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक कुछ नेगेटिविटी आ रही है आपके लाइफ में, और जिसका मैंने उपाय भी बतला दिया। हमेशा जब मैं नेगेटिव बतलाता हूं तो उसका उपाय पहले बतला देता हूं, बाद में नहीं बतलाता। और अब बात करते हैं कुछ अच्छे योगों की। तो बृहस्पति अभी आपके 5म भाव में है। मित्रों, बृहस्पति जो होते हैं वो 5 में, 7 में, 9 में, 2 में, 11 भाव में जब आ जाते हैं तो बहुत ही अच्छी स्थिति बनती है।
खास करके बृहस्पति आपका तीसरे भाव का मालिक है, पराक्रम का मालिक है, आपके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसका मालिक है, और वो बृहस्पति मंगल के साथ पंचम भाव में अभी बैठ गए हैं। तो बृहस्पति अभी आपको संतान से संबंधित अच्छा फल देंगे, संतान की अभ्युन्नति होगी, संतान की पढ़ाई लिखाई से संबंधित आप शुभ समाचार आपको मिलेगा, यानी कि आप अपने संतान के प्रति गौरवान्वित होंगे। संतान प्राप्ति का अगर योग बन रहा है तो वो बहुत अच्छे तरीके से आपको संतान की प्राप्ति होगी, क्योंकि बृहस्पति और मंगल दोनों ही आपकी कुंडली में पंचम भाव में आ चुके हैं। तो ये संतान प्राप्ति हेतु बहुत अच्छा संयोग बना रहा है। तो 15 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर के बीच में जो संतान की प्राप्ति होगी उससे आपका अभ्युदय होगा, यानी कि संतान के जन्म के बाद आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं शुक्र की। शुक्र जो है आपका वो प्रबल बली राजयोग कारक है। शुक्र जो है आपका अभी अष्टम भाव में है, और शुक्र इस तरीके से गोचर कर रहे हैं कि आपको हर हाल में धन का लाभ देंगे। कैसे देंगे, मैं हमेशा मैथमेटिक्स पहले बतलाता हूं, प्रेडिक्शन बाद में बतलाता हूं। अष्टम भाव का जो शुक्र होता है वो संपत्ति की प्राप्ति करवाता है, और जब वही शुक्र 24 अगस्त से कन्या राशि में चले जाएंगे। मित्रों, कन्या राशि जो होती है वो शुक्र की नीच राशि होती है, लेकिन नीच राशि होने के बाद भी जब वो 9th हाउस में जब जाएंगे तो तीसरे भाव में उच्च दृष्टि रहेगी, और किसी न किसी प्रकार से महीने में क्या होगा, चंद्रमा से विपरीत राजयोग बन जाएगा। तो शुक्र आपको काफी बड़ा अच्छा फल देने वाले हैं। 9th हाउस में जाएंगे तो सुख की प्राप्ति करवाते हैं। शनि आपका सबसे ज्यादा मारक और सबसे ज्यादा नेगेटिव फल देने वाले हैं, इनसे आपको सावधान रहने की जरूरत है। अब बात करते हैं बुध की, जो आपका भाग्य का स्वामी है, यानी कि हर काम को करने के लिए हमें भाग्य की आवश्यकता होती है। हमारा भाग्य कैसा है, यानी कि बुध आपका कैसा है, इस पर डिपेंड करता है कि आपका भाग्य कैसा होगा। तो बुध अभी आपका बुध जो है वो 8वें भाव में है। तो 8वें भाव का जो बुध है उसमें भी पुत्र से खुशी और धन लाभ का योग बना रहा है, यानी कि आपको संतान से अभ्युन्नति का योग बन रहा है। संतान से संबंधित काफी अच्छा आपको फायदा होगा। राहु और केतु ये आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। तीसरे भाव का राहु वैसे भी काफी अच्छा फल देने वाला होता है, और एकमात्र अभी राहु ही है जो दीर्घकालिक प्लैनेट में राहु एकमात्र आपको बहुत ही अच्छा शुभ फल दिए हुए हैं, क्योंकि तीसरे भाव का राहु लगभग 18 महीने तक आपकी राशि में तीसरे भाव में बृहस्पति की राशि में रहेंगे, जो आपको फायदा देंगे। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 15 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर के बीच में ग्रहों का जो योग बन रहा है, यानी कि सूर्य और शनि आपस में दृष्ट हो रहे हैं, तो आपको पिता से सावधानी रखनी है। मंगल 30 अगस्त से मिथुन राशि में जब चले जाएंगे, तो छठे भाव में चले जाने से मंगल जब छठे भाव में जाता है तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इसलिए आवश्यकता है क्योंकि मंगल आपका एकादशेष है, और 11th हाउस का लॉर्ड जब छठे भाव में जाता है तो कैजुअलिटी का योग बनाता है। तो आपको 30 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक का मैं अभी बतला रहा हूं, तो आपको लगभग सितंबर के महीने में सावधानी की आवश्यकता है। हनुमान जी की पूजा निश्चित रूप से करते रहें, क्योंकि एकमात्र हनुमान जी की आराधना करने से मंगल और शनि दोनों का जो नेगेटिव योग है वो आपका खत्म हो जाएगा। इस तरीके से सभी प्लैनेट के बारे में मैंने आप लोगों को बतलाया। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।